समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से भेंट कर आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शंकराचार्य जी को देखिए, स्वागत करने अब राजनीति में इसलिए मत करो। इस प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सरकार ही नहीं चल रही है। क्या सरकार चल रही बताओ आप घटनाएं देखिए। आप आए दिन घटनाएं जो देखने और सुनने को मिल रही हैं, और कितना दबाव है आप लोगों पे कि सच्ची घटनाएं ना बाहर आ जाएं। और फिर सुनने में आ रहा है कि जिले जिले में बैठक होने लगी हैं कि किसकी टिकट कटेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी। तो जिनका नाम आप ले रहे हो, मुझे लगता है जो बैठक हुई है एस करके कोई बैठक हो रही है, एस करके कोई बैठक हो रही है, उसमें सुनने में आया है कि इन दोनों डिप्टी सीएम को झपट के बाहर निकालिए। और हो सकता है कि जनता के बीच में ये जाए तो जीते ही ना। जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, उन बैठकों में डीएम और एसपी भी शामिल होंगे आने वाले दिनों में, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वो भी शामिल होंगे। तो ये डेमोक्रेसी का सत्यानाश करने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त करने वाले लोग हैं। ये जिलाधिकारी महोदय सोचें कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बैठेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी नेम प्लेट हटानी पड़ेगी और एस करके प्रभारी अपने आप को बैठाना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो बैठकें हो रही हैं, ये सूचना मिली है कि बड़े पैमाने पे टिकट कटने जा रही है। तो वो बात तो आप लोग निकालो, थोड़ी मदद करो हमारी भी उसमें, कि वो सूचनाएं जरा बाहर निकालो कि टिकट किसी कटने जा रही है। कि लोग हैं और आप जर्नलिस्ट हैं, आज के समय पर जहां सोशल मीडिया इतना हावी है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपना पक्ष रखने के लिए, कोई न कोई उसमें पॉलिटिकल बात निकालने के लिए। लेकिन पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया, और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है, नकली संतों का अंत। और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें, और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सबके अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। जो पाप फैला हुआ है, हम सब मिलकर के उस पाप को हटाएं। ये जो राक्षस है उसका अंत करना जरूरी है। आप में से बहुत से साथी पुराने भी होंगे, समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए, और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। और उसी से जोड़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि प्रेस में कई बार मैंने आपसे कहा कि लखनऊ का और यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट अगर कहीं लगा था तो वो कन्नौज में लगा था, कि दूध से बनने वाली चीजें केवल गाय के दूध की हों, और वो भी कोशिश हो कि देसी गाय की हों। तो ये सेवा का काम और लोगों के बीच में संपन्नता आए और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता करने का मौका मिले, उसके लिए व्यवस्था की थी। लेकिन ये सरकार न केवल आम लोगों के खिलाफ है, बल्कि हर अच्छी चीज के खिलाफ है। जो काऊ मिल्क प्लांट बना था कन्नौज में, वो भी इन्होंने सरकार ने मिलकर के बंद करा दिया। और वो ऐसा काऊ मिल्क प्लांट मॉडर्न प्लांट था जिसमें टेट्रा पैकिंग थी, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का था। और ये भी कोशिश होती भविष्य में कि गाय के दूध को खरीदने के लिए अगर हमें फैट कंटेंट भैंस का ज्यादा मिलता है पैसा, तो गाय के दूध को ज्यादा पैसे में खरीदा जाए।